अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम। इससे पहले हमने स्टडी किया था मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी एक मास था वो स्प्रिंग के साथ अटैच था। उस मास जो था वो टू एंड फ्रो कर रहा था और उसी दौरान इस मास का जो एक्सेलरेशन था क्या था, टुवर्ड मीन पोजीशन था। उसके बाद हमने स्टडी किया था बॉल एंड बाउल सिस्टम। उसमें भी क्या था, एक बॉल थी बाउल के अंदर, वो जो बॉल थी वो बाउल के अंदर टू एंड फ्रो कर रही थी और उस बॉल का जो एक्सेलरेशन था टुवर्ड मीन पोजीशन था। यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम और जो बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर जो मोशन हो रही थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, क्योंकि उसमें जो एक्सेलरेशन था टुवर्ड मीन पोजीशन था। ठीक है, आज हमने पढ़ना है सिंपल पेंडुलम, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हमने पढ़ लिए, क्या उसका ये थर्ड पार्ट है। यानी कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होगी क्या वो SHM होगी, यानी कि क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। स्मॉल बोब मास m, यानी कि स्मॉल बोब से क्या मुराद है कि गोली होगी बिल्कुल पतली सी, यानी कि इसका साइज क्या होगा, बहुत कम, लेकिन इसका मास कंपेरेबल ज़्यादा होगा। यानी कि साइज छोटा हो लेकिन उसका मास क्या हो, उसके अंदर ज़्यादा हो। यानी कि समझ ले हैवी डेंसिटी की हमने यहाँ पे बोल लेनी है कि उसका वॉल्यूम छोटा और मास क्या उसके अंदर ज़्यादा, यानी कि जिसकी डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा। स्मॉल बोब मास m सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग, यानी कि हमें क्या करनी है, एक स्मॉल बोब लेनी जिसका मास क्या है, उसको मैंने अटैच करना है किसके साथ, एक लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग क्या, यानी कि एक ऐसी रस्सी होगी जिसका मास नहीं होगा, मासलेस रस्सी लेनी है अपने यहाँ पर। ठीक है, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। इसको समझते हैं यहाँ पे डेफिनेशन को, क्या यहाँ पे कहता है कि हमारे पास एक बोब होगी, उस बोब को मैंने अटैच करना है किसके साथ, एक लाइट स्ट्रिंग के साथ। उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, L होगी, और बोब का मास क्या होगा, M। और जो स्ट्रिंग का अपर एंड होगा उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे फिक्स कर देना है किसी भी सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम क्या है कि सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ये समझने से पहले कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ के हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, तो उसको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स है जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये x एक्सिस की तरफ इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा कौन सा होगा, F cos थीटा, और जो y एक्सिस में कौन सा होगा, F sin थीटा। तो याद रखना कि कोई भी फोर्स हो उसका जो x के लॉन्ग कंपोनेंट होगा कौन सा होगा, F cos थीटा, और y के लॉन्ग क्या होगा, F sin थीटा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, x के लॉन्ग F cos थीटा और y के लॉन्ग F sin थीटा। ये आप लोगों ने यहाँ पे चीज, यही चीज इसका की पॉइंट है, याद रखना। थीटा के साथ जो होगा वो क्या होगा, F cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा कौन सा होगा, F sin थीटा। समझ लो x के लॉन्ग F cos थीटा और y के लॉन्ग F sin थीटा, ये यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, शुरू में क्या होता है, जब बॉब जो होती है आप लोगों की, ये कह लेंगे ये सिस्टम जो होता है कहाँ पे होता है, पोजीशन O पे, तो उसका वेट नीचे को और टेंशन T ऊपर को। यानी कि शुरू में इस पे नेट फोर्स क्या है, बॉल के ऊपर 0 है, सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। क्या होता है, अब मैं इसको यहाँ से उठा काम लेकर पोजीशन A पे लेके आता हूँ, यानी कुछ डिस्टेंस कवर कराता हूँ, और आपको पता है जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन बढ़ेगा। क्लियर, ये बात की बात है, अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जब मैं इस बॉल को यहाँ पर लेके आऊँ तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, और टेंशन T इस तरफ हो जाएगी। अब देखो अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये मेरे पास x एक्सिस और इसके जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, y एक्सिस। अगर मैं वेट के कंपोनेंट बनाऊं, देखो इसको मैं एंगल थीटा से यहाँ पे यहाँ तक लेके आऊँ पोजीशन A पे, यानी कि इस बॉल को मैं एंगल थीटा यानी कि यहाँ से पोजीशन A पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना एंगल होगा, यहाँ पे थीटा जितना एंगल ये वाला है, जितना एंगल ये वाला उतना एंगल ये वाला है, ये भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी, ये x एक्सिस है, तो इसके लोग कौन सी फोर्स होगी, इसकी mg cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगी कौन सी होगी, mg sin थीटा। तो यहाँ पे देखो mg cos थीटा क्या करेगा, टेंशन T के साथ बैलेंस हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं अमल करेगी, स्ट्रिंग के लॉन्ग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यानी कि वेट का एक कंपोनेंट कौन सा, mg cos थीटा, टेंशन के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरा बचा कौन सा, mg sin थीटा, और वही क्या करेगा, इस बॉल को दोबारा टुवर्ड मीन लेके आएगा। यानी कि यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करेगा, वेट का कंपोनेंट कौन सा, mg sin थीटा। यानी कि वेट का वो कंपोनेंट जो कि इसको लेके आ रहा है किस तरफ, टुवर्ड मीन, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जब इसको बॉल को अब यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो mg sin थीटा है वो बॉल को किस तरफ लेके आएगा, टुवर्ड मीन। फोर्स किस तरफ लग रही है, टुवर्ड मीन। ठीक है,
तो मुझे ये बताओ जिस तरफ फोर्स लगेगी क्या उस तरफ उस चीज़ की वेलोसिटी बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या होगी फिर? 0। और दोबारा बॉल किसमें चलेगी? दोबारा इसमें चलेगी। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा था मास स्प्रिंग सिस्टम में कि यानी कि जब एक्सट्रीम पे होगी तो वेलोसिटी 0, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और यहाँ पे वेलोसिटी फिर क्या होगी? 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है। यहाँ पे अब देखो ना, आप लोग कहते हैं कि सर जी यहाँ से जब बॉल को छोड़ते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी करना चाहिए कम। अगर उसका एक्सेलरेशन कम होगा तो उसकी स्पीड भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ तक कितना हो गया? 8। यहाँ तक कितना हो गया? 4। यहाँ तक कितना हो गया? 2। यहाँ तक कितना हो गया? 0। शुरू में पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ी थी 10, फिर कितनी बढ़ी? 8, फिर कितनी बढ़ी? 6। देखो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले 1 सेकंड में 10 बढ़ी, फिर 1 सेकंड में कितनी बढ़ी? 8, यानी कितनी होगी टोटल? 18। फिर 1 सेकंड में कितनी बढ़ी? यहाँ पे 6, कितनी होगी? 20। यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ने का रेट कम हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं बल्कि कहाँ चलेगी? टुवर्ड पोजीशन डी। और यहाँ पे भी सेम कहानी ऐसे ही होगी। आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ आ गई इस चीज़ की। आगे इसके 4 पॉइंट है जहाँ पे उसने बताया हुआ कि मीन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पे क्या होगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को खुद ही कर लेने हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।